हेलो बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं बड़ी सुंदर है। बिल्कुल आप लोगों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बारिश बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। आप सभी बच्चों को जैसे ही बरसात होने लगती है कि ऐसा मन करता है कि जाएं और भीगें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें बारिश अच्छी नहीं लगती। यानी अगर उनके कपड़े गीले हो जाएं, जूते गीले हो जाएं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तुरंत बदल देने का मन करता है। अभी बारिश के दिन हैं, अगर स्कूल होती आपकी तो आप अपने साथ रेनकोट लाते, छतरी लाते, है ना। अगर स्कूल छूटने के बाद तुरंत बारिश शुरू हो गई तो आप बस तक कैसे जाते, उसके लिए आपके पास कुछ न कुछ होता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास रेनकोट होते हुए, छतरी होते हुए भी वो भीगना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भीगना अच्छा लगता है। लेकिन हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं, शाहीन और बारिश। शाहीन नाम की एक लड़की है जिसको बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उसे बारिश अच्छी लगने लगी। तो देखते हैं शाहीन और बारिश। एक दिन शाहीन विद्यालय से घर जा रही थी। अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए। बिजली जोर से चमकने लगी। तेज हवा के साथ छम 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 बारिश शुरू हो गई। शाहीन को बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जैसे ही स्कूल छूटा वैसे ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। पर शाहीन को तो बारिश बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती थी। बारिश से बचने के लिए वह तेज तेज चलने लगी। जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर चलने लगी। इस बारिश ने उसके कपड़े गीले कर दिए थे। उसे गीले कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। वह अपने गीले कपड़े बदलना चाहती थी, क्योंकि उसके कपड़े गीले हो गए थे और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो बड़ी तेज तेज कदमों से दौड़ते दौड़ते घर की तरफ जा रही थी, ताकि घर जल्दी जाकर अपने कपड़े बदल सके, क्योंकि उसे गीले कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। चित्र में देखो वो कैसे दुखी दिखाई दे रही है। यानी बारिश में भीगकर बच्चे जैसे खुश हो जाते हैं, उस तरह से वो खुश नहीं नजर आई, बल्कि दुखी हो गई। फिर क्या हुआ, अब इस चित्र में देखो। इस चित्र में तो शाहीन खुश नजर आ रही है। ऐसा क्या हो गया कि वो खुश हो गई? नीचे हमको कहानी में पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा अचानक क्या हो गया। जब वो दौड़ते दौड़ते घर जा रही थी, अचानक वो बहुत खुश हो गई। देखो, तभी अचानक उसका पैर पानी से भरे एक गड्ढे में चला गया और आवाज आई छपाक। उसे यह आवाज बहुत अच्छी लगी। उसने अपना दूसरा पैर भी पानी में मारा और आवाज आई छपाक। जो पानी में किसी चीज के गिरने पर या पत्थर मारने पर या पैर पटकने पर आवाज आती है छपाक छपाक, वो आवाज शाहीन को बहुत अच्छी लगी और वो बहुत खुश हो गई। एक बार फिर वह उछलकर गड्ढे में कूदी। इस बार वो एक एक पैर से नहीं, बल्कि दोनों ही पैरों से जोर से पानी में उछली और इस बार बहुत जोर से आवाज आई छपाक। वह हंसने लगी। अब उसे बारिश में मजा आ रहा था।
अब वो घर जाना भूल गई और पानी में कूद कूद के छपाक छपाक खेलने लगी। तो इस तरह से शाहीन को ये बारिश में जो छपाक की आवाज़ पानी में से आ रही थी वो अच्छा लगने लगा और वो खुश हो गई। घर आते ही मम्मी ने झटपट उसके हाथ पैर धोए और गीले कपड़े बदले। मम्मी ने उससे पूछा, आज बारिश में भी तुम इतनी खुश कैसे हो? यानी मम्मी को पता है कि शाहीन को बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आज तो शाहीन बारिश में भी भीगी और दुखी भी नहीं हुई, बिल्कुल खुश नजर आ रही है। तो मम्मी ने पूछा, ऐसा क्यों है, आज तुम बारिश में भी बहुत खुश हो? उसने चहकते हुए कहा। चहकते हुए, चहकना यानी जब बहुत हम खुश होकर बात करते हैं, जैसे स्कूल में कुछ आपके साथ अच्छा हुआ हो, मिस ने आपको गुड दिया हो या बहुत प्यार से आपकी तारीफ की हो, आपके लिए क्लास में क्लैप करवाया हो, तो आप बहुत खुशी खुशी घर जाते हो और चहकते हुए अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से आज स्कूल में क्या हुआ वो बताते हो, उसको कहते हैं चहकना। तो इस तरह से शाहीन भी बिल्कुल चहकते हुए अपनी मम्मी से बोली कि घर के बाहर चलिए, दिखाती हूँ। यह कहकर वह मम्मी को घर के बाहर ले आई और पानी में छपाक छपाक कूदने लगी। शाहीन को खुश देखकर मम्मी भी खुश हो गई। तो इस तरह से हमने इस कहानी में क्या देखा? शाहीन नाम की एक लड़की जिसको बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन छपाक की आवाज़, पानी से जो छपाक की आवाज़ आती है वो शाहीन को अच्छी लगने लगी और शाहीन बिल्कुल खुश हो गई। उसे बारिश में भीगना और पानी में खेलना अच्छा लगने लगा। तो उसके बाद आपको जो ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, स्टोरी तो आपने सुन ली, हाँ, छोटी सी कहानी है। उसके बाद आपको अब इसमें सही आंसर कौन सा है, सही उत्तर कौन सा है, उसको पहले टिक करना है और फिर वही आंसर ब्लैंक प्लेस में लिखना है, खाली स्थान में लिखना है। कैसे? प्रश्न है, मैं प्रश्न एक बार पढ़ देती हूँ। शाहीन को क्या पसंद नहीं था? क्या पसंद नहीं था? बारिश में भीगना। अच्छा, 3 ऑप्शन दिए हैं, ये जो 3 ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों के साथ खेलना, बारिश में भीगना या स्कूल जाना। तो तीनों में से सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे और टिक करने के बाद यही जो आंसर है वो आप इस खाली स्थान में लिख देंगे। ठीक, उसके बाद शाहीन का पैर पानी से भरे गड्ढे में गया तो क्या हुआ? क्या हुआ? वह गिर गई, छपाक की आवाज हुई, उसके पैरों में कीचड़ लग गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड वाला। छपाक की आवाज हुई, तो ये आप देखकर यहाँ लिख देंगे। फिर तीसरा, शाहीन जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। क्यों पहुंचना चाहती थी? क्योंकि वह अपने गीले कपड़े बदलना चाहती थी, वह मम्मी से बात करना चाहती थी, वह सोना चाहती थी। क्या है राइट आंसर? पहला, वह अपने गीले कपड़े बदलना चाहती थी। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक देखकर लिखना है। ठीक, तो ये 3 जो है आपको यहाँ टिक करना है और सही आंसर ढूंढकर लिखना है। बाकी अगला प्रश्न जो है, शाहीन के घर आने के बाद मम्मी ने क्या किया? यहाँ 4 कॉलम दिया है, आपको 4 नहीं बल्कि 2 ही काम। शाहीन के हाथ पैर धुलवाए और कपड़े बदले, है ना? तो आप हाथ पैर धोए और कपड़े बदले, ऐसे 2
लिख देना है आपको। मम्मी की मदद से आपको ये आंसर कंप्लीट करना है। और आप बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं? या अगर आप शाहीन की जगह पर होते तो बारिश से बचने के लिए क्या करते? ऐसा भी हो सकता है। यहाँ 4 लाइनें दी गई हैं। आप रेनकोट लेकर जाते और बैग में से निकाल कर पहन लेते, क्योंकि रेनी सीजन में बच्चे तो छतरी रेनकोट अपने बैग में ही रखते हैं, तो आप अपने बैग में रखते और निकाल कर पहन लेते, या छतरी निकाल लेते, छतरी खोल लेते। इस तरह से आप रेनकोट लेते, छतरी लेते, या फिर स्कूल नहीं जाते। भाई आपको बारिश पसंद नहीं है और बारिश हो रही है तो आप स्कूल ही नहीं जाते, या फिर कुछ और आपके हिसाब से सोचो और यहाँ लिख दो। और आखिर में एक प्रश्न है कि आपको बारिश के मौसम में क्या करना पसंद है और क्या करना पसंद नहीं है। तो जो ये पहला कॉलम दिया है इसमें क्या पसंद है और दूसरा क्या पसंद नहीं है। अभी क्या पसंद है वो यहाँ लिखना है, क्या पसंद नहीं है वो यहाँ लिखना है। आप अपनी मम्मी को बताओ, मम्मी के साथ डिस्कस करो और फिर मम्मी से पूछ के कि कैसे लिखते हैं, जो आप बता रहे हो उत्तर उसको लिखते कैसे हैं वो मम्मी से पूछो और लिखो। जैसे आपको बाहर जाना क्या पसंद है, अगर आपको बारिश में भीगना पसंद है तो सिर्फ 1 वर्ड लिखो, भीगना। और अगर नहीं पसंद है, क्या पसंद नहीं है, अगर आपको भीगना पसंद नहीं है तो यहाँ लिखो भीगना। खेलना पसंद है तो खेलना, है ना। पकोड़े खाना, या और कुछ नाव, पानी में नाव चलाना, हाँ, रनिंग करना यानी दौड़ना, जो भी एक वर्ड में भी आंसर, एक शब्द में भी, 1-2 शब्द में भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ओके, बाय।